बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जी बोलेंगे। कबीले बनु साद में आपको पता है जुमे के दिन हुक्म यह है कि इमाम के करीब बैठो। जी हुक्म है कि इमाम के करीब बैठो। फरमाया गया क्यों? पूछा गया क्यों? फरमाया गया जो दुनिया में आलिम के करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे मुस्तफ़ा के करीब बैठाएगा। बेशक बेशक। हाँ, आप आगे बैठ गए, आप खुश नसीब हैं, लेकिन किसी को नामजद ना करें कि वो नहीं बोल रहा है। जी जी हाँ, बस जिसका जितना हिस्सा उसे उतना ही बोलना है बस। बाकी जबरदस्ती क्यों? कुछ नहीं हो सकती, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जोर से आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। सबका अपना अपना हाजिरी हिस्सा है। बेशक। बस सुने, मेरी औकात नहीं मैं तकरीर कर सकूं, खुदा की कसम जबान हमारी है, लेकिन इस पे हुक्म मदीने वाले का चलता है। सुन रहे मेरी बात? तो बस सुनिए और कीजिए। कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया जी। कबीले बनु साद की मुफलिसी का आलम यह था, इतनी गुर्बत थी उस कबीले के अंदर कि बच्चे भूखे थे, कहत साली थी, खुशकी का साल था, जानवर भूखे थे, हरियाली का नाम तक नहीं था। जानवर जाते थे, भूखे जाते थे, भूखे आते थे, और उन सब में कमजोर हाल हजरत हलीमा सादिया का हाल था। कौन है हलीमा सादिया? हुजूर की रिजाई अम्मी। समझ रहे हैं? हुजूर की रिजाई अम्मी है हजरत हलीमा सादिया। आपके एक रिवायत के मुताबिक 2 बेटियां 1 बेटा था, एक रिवायत के मुताबिक 1 बेटा 1 बेटी थी। गरीब इतनी थी कि कई दिन के फाके घर में हो गए, और जो आपकी सवारी थी वो कमजोर की वजह से उसका पैर भी टूट गया था कहीं। ये सारे हालात थे जब हुजूर इधर मक्के में पैदा हुए। उधर ख्वाब में हलीमा सादिया ने क्या देखा? कोई कह रहा था, हलीमा आंसू पोंछ ले, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हलीमा आंसू पोंछ ले, तेरा मुकद्दर जगाने वाला मक्के में आ गया है। अल्लाहु अकबर। सुबह हुई, अपने शोहर के पास आई, आके कहने लगी, सरताज का जी गरीबी ज्यादा है। का फिर का मेहरबानी करो, अब के हम लोग भी चलते हैं, हो सकता मक्के में किसी अमीर का बेटा मिल गया, उसकी परवरिश करेंगे, शायद हमारे बच्चों के गुजारे हो जाएं। इतनी बात कही, आपके शोहर हजरत हारिस ने कहा था, हलीमा हम तो वहां जाने के लायक भी नहीं है, सवारी इतनी कमजोर है कि कैसे जाएगी, हम लोग 2 हैं, सवारी एक है। हजरत हलीमा ने कहा था, चलते हैं, मुकद्दर आजमाते हैं, हो सकता है नसीबा जाग जाए। अल्लाह अकबर। बड़ी कोशिशों के बाद, एक दूसरे को मुतमईन करने के बाद, फिर वो काफिला बनु साद से जब चला औरतों का, हजरत हलीमा सादिया उस काफिले के साथ चली। सवारी कमजोर भी थी, पैर भी टूटा था, जब चली ना तो सबकी सवारी आगे निकल जाती, हजरत हलीमा की सवारी पीछे रह जाती थी। हजरत हलीमा की सवारी पीछे और बाकी सवारियां आगे। वो काफिला ठहरता, हलीमा का इंतजार करता, फिर उनको साथ लेता, फिर चलता। कई बार ऐसा हुआ, एक बार काफिले वालों ने कहा, हलीमा, कहा क्या? का तेरी सवारी में चलने का दम नहीं है, तेरी वजह से हमें भी देर हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, अगर पानी खत्म हो गया हम क्या पिएंगे, इसलिए हमें जाने की इजाजत दो, जब तुम्हें वक्त मिले तो आ जाना। अल्लाह अकबर। ये नबी की पावर बता रहा हूँ, उनकी सखावत बता रहा हूँ, जरा गौर तो कीजिए प्यारे। हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दी है। अब वो काफिला जो आपके साथ आ रहा था, वो काफिला तो आगे निकल गया, आप पीछे रह गई। जब आपने मक्का शरीफ में कदम रखा है, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। अल्लाह अकबर। वो काफिला बच्चों को लेकर के जा रहा था। हजरत हलीमा सादिया ने जाती हुई औरतों को देखा, बेबसी की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, या अल्लाह, जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए हैं तूने, ये कह के रोई है। उसके बाद फिर दस्तूर ये था कि जिसको बच्चे की जरूरत होती थी वो हरम शरीफ के दरवाजे पे आके बैठ जाता, जिसको दाया
दाया की जरूरत होती वो वहां से आके दाया को लेकर के चला जाता था। हजरत हलीमा सादिया आधी रात को मक्के में दाखिल हो रही हैं, बच्चे भी लेकर के औरतें जा चुकी हैं, अब कोई आधी रात को बुलाने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अपने शोहर को दरवाजे पे खड़ा किया है। उसके बाद हलीमा सादिया तोड़ करके गई हैं, काबे के खिलाफ से लिपट जाती हैं, रो के कहती हैं ए मेरे परवरदिगार, क्या जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए जाते हैं? मेरे मालिक में तो थी सबसे गरीब, उसके अलावा मेरी सवारी भी कमजोर थी, फिर मुझे सबसे पीछे कर दिया गया। रह गई बात बच्चों की तो मेरे मालिक औरतें बच्चे लेके जा चुकी हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे पता तो सही, मैं अपने बच्चे भूखे छोड़ के आई हूँ, मेरे मालिक तेरी रहमत के सहारे आई थी। या अल्लाह अगर बच्चा ना मिल सका तो मेरे बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी? या अल्लाह हम समझदार हैं, हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे? मालिक कोई बच्चा दे दे जो हमारी जिंदगी का सहारा बन जाए। रो के इतना कहा था, गैब से आवाज आई थी, हलीमा आंसू पोंछ ले, तू एक सहारे की बात करती है जो हमें तेरी गोद में डालना है, वो सिर्फ तेरा सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग माशाल्लाह बोलते हैं, जरा आप बोलें, जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। अब सारे मिलके कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे हजरत जी, जलसा अब शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस सुने, थोड़ी देर और चलें आगे। जी जी, पूरी रात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जरा गौर से सुन लें। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं गिलाफ से लिपट के रो रही थी, मैंने इतनी दुआ की, एक आवाज़ मेरे कान में आई, फिर उसके बाद फरमाती है मैं तो वहीं पे थी, मेरे पीछे से आवाज़ आई, कोई कह रहा था है कोई दाया? कहने लगी इतना सुनना था, फिर तो दिल में मारे खुशी के बस ठिकाना न था। फरमाती मैं एकदम दौड़ी और दौड़ करके दरवाजे पे गई। मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं लफ्ज़ ये कहती खुशी इतनी थी कि नाम तक न बता सकी। फरमाती जी मैं हूँ। फरमाती लेकिन आने वाले का चेहरा देखा तो मैं देख के हैरत में पड़ गई, वो चेहरा कोई आम ना था। फरमाती वो रोब था चेहरे पर, ऐसा लगता था किसी सरदार का चेहरा है, वो आलम था उनके लिबास का, ऐसा लगता था कि आज कोई सरदार आया हुआ है। फरमाती मैं जाके कहती हूँ मैं हूँ। आने वाले ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा है, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। कहा मैंने इतना कहा, अल्लाह अकबर। फिर वो कहने लगे तो आइए। कहा मैंने पूछा आप कौन है? आने वाले ने बताया कि मुझे कुरैश का सरदार कहा जाता है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाती इतना सुनना था, फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं सोचने लगी आज बड़े सरदार के घर जा रही हूँ, यकीनन इनके घर से सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, हीरे जवाहरात भी मिलेंगे, इसलिए कि बड़े बाप का बच्चा है, उसको लेकर के जाऊंगी तो माल कर दी जाऊंगी। ये सोचती हुई आप कदम आगे बढ़ा रही हैं। फरमाती मेरी हैरत की इंतहा न रही। कहा क्यों? पूछा गया किस लिए? फरमाती जैसी मैं दरवाजे पे गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से सैयदा आमीना ने दरवाजा खोला। कहा मैंने जैसी कदम रखा है, हजरत आमीना कहती हैं आओ हलीमा अंदर आ जाओ। फरमाती कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, कभी बात भी नहीं हुई है, कभी मैंने आमीना को नहीं देखा, कभी आमीना ने मुझको नहीं देखा। फरमाती जब आमीना ने कहा आओ हलीमा आओ, मैंने कहा बताइए तो सही मोहतरमा, कभी मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम किसने बता दिया? फरमाती अभी मैं ये कह के चुप हुई थी कि पीछे से अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हलीमा हमसे पूछ रही है कि तेरा नाम किसने बताया है? कहा बताइए तो सही। फरमाते जब ये अजमतों वाला बेटा हमारे घर में आया तो मैंने सोचा था या अल्लाह इस शान वाले बेटे को किस माँ की गोद में डाला जाएगा, ये इतनी अजमतों वाला है तो इसे दूध पिलाने कौन आएगा? कहा हम सोच रहे थे, काबे का तवाफ भी कर रहे थे, इतने में आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे की दाया का इंतखाब तुम्हें नहीं करना है, हमने कर दिया है। कहा सुनो जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। कहा क्या शान है? फरमाया गया जिस तरह नबियों में इस बच्चे का जवाब नहीं है, उसी तरह इस दौर की औरतों में हलीमा सादिया का जवाब नहीं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ये शान है हजरत हलीमा सादिया की। फरमाने लगी
कि सुभान बस अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। क्या था, फिर माशाअल्लाह, क्या था? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाने लगी मेरे चर्चे नारे आने से पहले हो गए। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। फरमाती फिर क्या था, फिर क्या था? माशाअल्लाह। मेरे दिल में ये तमन्ना जागी, अगर बेटा इतना शान वाला है तो इसका चेहरा कैसा होगा। क्या बात, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। और किस नबी के उम्मती हो यार, मुकद्दर पे नाज करो। खुदा की कसम वो हमसे इतना प्यार करते, कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम की तारीख पढ़िए आप। बेशक किसी नबी की तारीख में ये नहीं मिलता होगा कि किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया हो जितना प्यार मेरे नबी ने अपनी उम्मत से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मिल सकता तारीख में कोई भी ऐसा बाप कितना प्यार करते हैं। फरमाया गया आ गए कब्र में भी छुड़वाने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितना सुभान है उम्मती के लिए। अल्लाह अकबर। कायनात में किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मेरे नबी ने अपनी उम्मत वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नहीं किया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं सोचने लगी, अगर बेटे की बातें इतनी शान वाली हैं तो चेहरा कितना हसीन होगा। फरमाने लगी मैं सब कुछ भूली। मैंने कहा आमीना जी का बेटा कहाँ है? फरमाने लगी ठहर जाइए। कहा जी का पहले बात सुन लो। कहा कौन सी बात? का दिल में ये ख्याल था ना कि मुझे सोना चांदी मिलेगा, हीरे मिलेंगे, दौलत मिलेगी, माला माल कर दी जाऊंगी। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए, रो के कहने लगी मेरा लाल यतीम है, मेरा बच्चा यतीम है, सोच समझ के मेरे बेटे को गोद में लेना। बेशक हर बच्चे का बाप बच्चे के पालने वाले को दौलत देता है, मेरे बेटे का तो बाप ही नहीं है। अब सोच के हाथ लगाना। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं ठहर गई। मैंने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। मैंने कहा आमीना वो लाल तो दिखा, तेरा लाल कहाँ है? अल्लाह अकबर। फरमाती है मैंने इतना कहा, हजरत हलीमा सादिया ने उंगली का इशारा कर दिया। वो पालने में लेटे हुए हैं, मेरे दिल का सुकून। हजरत हलीमा फरमाती मैं करीब गई, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, पूरे बदन पे कपड़ा। एक रिवायत के मुताबिक कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक कपड़े का रंग काला था। मुझे बताइए अल्लाह अकबर, कभी कभी चांद बादलों में आता है, जब निकलता है तो कितना हसीन लगता है, कितना हसीन लगता है। ओ यार ये बादल के अंदर से जब चांद निकले तो उसका हुस्न है। मुझे सच बता, चांद को जो चांदनी मिली है ना, ये मदीने वाले मुस्तफा के तलवों के सदक़े में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। उनके तलवों की खैरात इतनी हसीन है तो फिर उनके जलवों के हुस्न का क्या होगा। बेशक। अल्लाह अकबर। फरमाती में बड़ी आ गई, और जो औरतें बच्चों की परवरिश करती थी उन्हें पता था कि बच्चे कैसे जगाए जाते हैं, बच्चे कैसे सुलाए जाते हैं। फरमाती मैंने हुजूर का ना आहिस्ता से कपड़ा पकड़ा, जो ऊपर कपड़ा था, और यूं जब नीचे सरकाया। फरमाती बस फिर क्या था, हुजूर के चेहरे पे नजरें ऐसी जमी के हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नजरें हटने का नाम नहीं ले रही। फरमाती हुजूर की आंखें बंद है, हुजूर सो रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर हल्के हल्के खर्राटे ले रहे थे। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान तो जाके बोलोगे। जरा पहले ही कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह सलामत रखे। फरमाती खर्राटे हल्के हल्के ले रहे थे। फरमाती मैंने सोचा कि हुजूर को बेदार करूं। कहती मैंने अपना हाथ नबी के सीने पे रखा, हुजूर के सीने पे हाथ रखने की देर थी। फरमाती हुजूर ने आंखें खोली नहीं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। ये कितने बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। और यार ऐलान नबुव्वत के बाद फिर क्या था? अल्लाह अकबर। हर लम्हा हुजूर के रुतबों में इजाफा होता है आज तक। मुझे बताइए, आज तो ये आलम है, मगर जब पैदा हुए हैं आंख नहीं खोली, पहचान गए। गोया कह रहे थे हलीमा अब तक जो पालने में लेटा हूँ ये तेरा ही तो इंतजार हो रहा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने आंखें नहीं खोली। फरमाती मैंने हुजूर को उठाया, सीने से लगाया। फरमाती बस सीने से लगने की देर थी, दुख ऐसे थे कि हलीमा को कभी दुख लगे ही नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ, आज भी मदीने शरीफ की मिट्टी में शिफा है।
क्योंकि हुजूर के कदमों से लगी है। और यार जिनके कदमों से मिट्टी लग के खा के शिफा बन जाए, अगर खुद वो किसी के सीने से लग जाए तो फिर कितना सुकून मिलता, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना सुकून मिलता होगा। हलीमा सादिया ने हुजूर को सीने से लगाया, मेरे नबी ने आंखें खोल दी हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जब मेरे नबी को देखता फिर क्या था, उनके इश्क में डूब जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद लिया है, लेके खड़ी हैं, कहने लगी आमीना इजाजत दो, आमीना इजाजत दो। हजरत आमीना की आंख में आंसू थे, यार बेटे से जुदाई थी, कोई आम बात तो नहीं थी। आज बेटे से रुखसती हो रही है, आज बेटे से दूरी हो रही है, आज बेटा परसों के लिए जा रहा है। बेटा भी कोई आम बेटा ना था, बाप के इंतकाल के बाद माँ को खुशी देने वाला मेरा नबी है। अल्लाह अकबर। माँ के दिल को करार देने वाला मेरा नबी है। फिर इकलौता बेटा है मेरा नबी अपने माँ का। फिर कितनी तकलीफ मेरे हुजूर की जुदाई पे हजरत आमीना को हुई है। अल्लाह अकबर। आंख में आंसू हैं, बेटे को जुदा कर रही हैं। आज भी नौजवान परदेश जाया करते हैं, कहते जब उनसे कहा जाए कि कैसे हो, का फैमिली के साथ हैं, का माँ बाप हैं, कहा हाँ, कि उन्हें छोड़ के आ गए, कहने लगे नहीं जी इजाजत लेके आए। गैरत नहीं आती, इजाजत का नाम लेते लेते ओ यार ये माँ बाप हैं, कभी औलाद का दिल तोड़ा नहीं करते हैं, ये कभी माँ बाप हैं, औलाद को कभी तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन मुझे बता, तूने ये तो कह दिया कि बच्चों को इनकी इजाजत से लेकर परदेश आया हूँ, इनकी मर्जी से लेके आया हूँ। सच बता, जब सारी जिंदगी ये तुझे सीने से लगा के रखते रखे, कभी तुझे एक लम्हे के लिए जुदा ना होने दिया। जब इनको तेरी जरूरत थी तब तुझसे दूरी बर्दाश्त न थी, आज तो उनको तेरी जरूरत है, तब ये तुझसे दूरी कैसे गवारा कर सकते हैं। तुझे शर्म तक नहीं आती, इन्हें छोड़ के परदेश में जाके पैसे कमाने वालों, इशरत की जिंदगी गुजारने वालों। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता तक नहीं है, जब बेटे परदेश चले जाते हैं माओ को लालों की याद आया करती है। मैं जानता हूँ कि फोन पे आवाज नहीं देते हैं, लेकिन रातों में उठ के दीवारों से बातें किया करते हैं माँ बाप, बेटे का नाम लेकर के सदाएं देते हैं माँ बाप। मैं कहता हूँ क्या करोगे ऐसी दौलत का, जो माँ बाप को सुता के हमारे पास आए, जो माँ बाप को रुलाने के बाद हमारे पास आए। आज बेटे परदेश जाते हैं, अगर माँ बाप बीमार हो, माँ कहती है बेटे तबीयत बड़ी खराब है, तो बेटा कहता 20,000 खाते में डाल रहा हूँ, इलाज करा लेना। और जालिम तूने माँ के लहजे को समझा नहीं, उसके अंदाज को जाना नहीं। वो पैसे मांगना नहीं चाहती थी, वो तुझसे दौलत की सवाली नहीं थी, दौलत की भिखारी नहीं थी। वो तो ये कहना चाहती थी कि बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मैं जाते जाते तुझे देखना चाहती हूँ, मैं जाते जाते आखिरी नजरें तेरे चेहरे पर डालना चाहती हूँ। और ये आप देखिए लहजा था उसका, और उसके बाद तुमने 10,000 दे करके माँ का एहसान उतार दिया। नहीं, अगर कभी माँ को जरूरत पड़ जाए, परदेश में हो, तो 20,000 खाते में ना लगा, 10,000 का टिकट ले ले, माँ की खिदमत में आ जा। खुदा की कसम, किसी का इंजेक्शन इतनी शिफा नहीं दे सकता जितना सुकून माँ को तेरा चेहरा अपनी आंखों से दे सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरह। बदलो अपने तरीके, वाह। माँ बाप को सताया ना करो, माँ बाप को रुलाया ना करो। अगर ये रोए तो फिर ना दुनिया बचेगी ना आखिरत बचेगी। बाप क्या चीज है, कभी उन बच्चों से पूछो जिन्होंने अपने बाप से, अपने सर से बाप का साया खोया हो। आज बाप को गाली बक देता जवान, जरा सी बाजुओं में ताकत आ गई तो फिर बाप की कोई औकात नहीं। यही बात, चल निकाल, तू मत बोला कर मेरे मामलात में, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, तू कौन होता है? शर्म नहीं आती? मेरे हुजूर ने फरमाया तू और तेरा माल ये तेरे बाप के हैं। यही बात है, बेशक। हाँ, अगर ये चाहे तेरी दौलत में आग लगाएं, तुझे हक नहीं तू कह सके, बेशक। ये कड़वी सच्चाई है। आज बड़ी आसानी से कह देते हो, ये हमारे कुछ बुजुर्गों को आदत होती है ना बच्चों को डांटने की। यही बात, डांटते ना माँ बाप, कहाँ था अब तक? कहता चुप पड़े रहो। अब तक कहाँ था? तुझे कितनी बार समझाया, कहा तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता? मैं कोई लल्ला हूं जो मुझे हौवे खा जाएंगे? ये जवाब दे रहे हो तुम इन्हें,
और यार अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, याद रखना, जिस बाप को कहते हो ना कि तुम बेवकूफ़ हो, मुंह बंद रखा करो, जिस दिन ये सफ़ेद कफन में लिपट के चला गया उस दिन तू याद करेगा कि तूने क्या खो दिया है। आधी रात को कोई आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा। कब कहाँ तेरी रात गुजर रही है, तुझे कोई रोकने वाला ना होगा। उस दिन तेरी कान तरस जाएंगे, काश आज कोई मुझसे पूछने वाला होता, बेटे इतनी रात को कहाँ गया था। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने कौन सा लहजा खो दिया है, तूने कौन सी अल्लाह की नेमत खो दी है। ओ यार मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ जवानों, और तुम्हें खुदा का वास्ता, बात बात में बाप को छुपाया करते हो, अपने यारों से इतनी पक्की यारियां कि बाप को रुस्वा करते हो दोस्ती की खातिर। मैं तुमसे दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे आगे इम्तिहान की घड़ियां आ जाएं, दुनिया साथ छोड़ जाए, तुम्हारे गरीबी तुम्हारे आगे हो और तुम यारों के चक्कर में आज बाप को गाली देते हो, उस दिन यारों की तरफ जाना और उनसे जाके कहना, दोस्त मैं इस मुसीबत में हूँ, मेरा हाल बचा ले, मुझे बचा। तेरे दोस्त मुंह मोड़ लेंगे, वो तेरे बगैर जो चौराहों पे खड़े नहीं होते थे तुझसे दामन छुड़ा लेंगे, वो जो तेरे बगैर खाते ना थे तेरे आगे से बर्तन हटा देंगे, जो तेरे बगैर सोते ना थे आज बिस्तर समेट देंगे। जब दुनिया बिस्तर समेट दे फिर पलट के आना बाप के बिस्तर पे, और बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा हो, भले अब्बा की जो माजूर हो, उसके आगे बैठ के रो देना, और खुदा की कसम अगर तू तो आंसू गिराएगा वो मासूर बाप भी कहेगा, बेटे आंसू पोंछ ले, अभी रोने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप जमीन पे मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा